फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें क्या खास बात थी? देखिए, नेशनल मूवमेंट को दो फेज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में मॉडरेट्स लीड कर रहे हैं देश को। अब ये मॉडरेट्स कौन होते हैं? ये वो कांग्रेस के लोग थे जो प्रेयर, प्लीडिंग्स, प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे। मतलब ये चाहते थे कि अंग्रेजों को मनाया जाए, बहलाया जाए, फुसलाया जाए। कोई भी एक्टिव रेजिस्टेंस का मेथड नहीं चाहते थे। बात समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? इनको क्या नाम दिया गया? मॉडरेट्स। दे बिलीव्ड इन द फेयर प्ले एंड जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। उनको अंग्रेजों पे भरोसा था कि अंग्रेज सही है, न्यायपूर्ण है, और आज नहीं कल वह क्या करेंगे? हमारे साथ न्याय करेंगे। मतलब दे हैड बिलीव इन द ब्रिटिश सिस्टम। तो नाम दिया द अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, इस अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। ज्यादातर मैंने कहा अर्ली नेशनलिस्ट लीडर कौन थे? ये पढ़े लिखे लीडर थे, ज्यादातर एजुकेटेड क्लास के, हाईली एजुकेटेड लॉयर्स। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रासबिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह। ठीक है, मॉडरेट्स क्यों कहते हैं? बनाया था, दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश। दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश। अंग्रेजों के पक्के वफादार थे। क्या विश्वास था इनका? कि ब्रिटिश फेयर प्ले करेंगे, जस्टिस करेंगे, ब्रिटिश की ईमानदारी पे इनको भरोसा था। और तो और उनको मालूम था कि अंग्रेज आज नहीं कल इनको होम रूल दे देंगे। मतलब अंग्रेज रहेंगे पर इंडियंस क्या करेंगे? देश में रूल करेंगे। ठीक है, और इनके पास अंग्रेजों क्या होने का तारीफ थी। ये चाहते थे अंग्रेज हैं तो हमारा फायदा है। ठीक है, बाद में इनके जो डिमांड्स थी वो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड होती। मतलब ये जब भी मांगते थे तो मतलब काउंसिल में चेंज कर दो, लेजिस्लेटिव असेंबली में बदलाव कर लो, हम टैक्स नहीं देंगे अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, या हमें स्वराज चाहिए। तो इनकी डिमांड्स बहुत मॉडरेट वाली है, मतलब बहुत एग्रेसिव डिमांड नहीं है। ठीक है, आजादी तो मांग ही नहीं रहे, सवाल ही नहीं है। आजादी तो उनके सपने में भी नहीं है अभी तक। अब ये समझ लो। ठीक है, और क्या हुआ? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने मांगा कि लैंड रेवेन्यू कम कर दिया जाए, जो आर्मी में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको घटा दिया जाए। तो इनके डिमांड्स बहुत सिंपल हैं। ठीक है ना, देश का जो पैसा फालतू जा रहा है उसको कम करने के लिए कहा गया, इंडियन पॉवर्टी के बारे में पता लगाने के लिए, बस मतलब समझ छोटी छोटी चीजें। सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश कर देने के लिए कहा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड में कहा गया कि इंडियन को इंडियन सर्विसेज चलाने का अधिकार दिया जाए, इंडिया में जो सर्विसेज हैं उसको इंडियंस डिसाइड करें। और क्या जाए? एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को सेपरेट कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट को हटा दिया जाए। तो ऐसे छोटी छोटी मांगे थी इनकी। अब इनके पास डिमांड जो है दो सेट में। पहला है मीटिंग करके। कैसे डिमांड पूरी कराते थे इन लोग? क्या मेथड था डिमांड पूरी कराने का? डिमांड तो सारी बता दी, मीटिंग करा करके, प्रेस में छपवा करके, और या तो मेमोरेंडम या पेटिशन भेज करके एक लिखित क्या करते थे कि भैया प्लीज मान जाइए, बाबूजी प्लीज मान जाइए। समझ गए ना? गिड़गिड़ाते थे बस अंग्रेजों के आगे। और दूसरा तरीका क्या था? 3 P's। याद कर लिए, 3 P's पूछा जाता है कई बार। पेटिशंस, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। मतलब पेटिशन मतलब होता है रिक्वेस्ट में लेटर भेजना, प्रेयर मतलब होता है विनय निवेदन करना, प्रोटेस्ट मतलब होता है मोर्चा निकालना। जिंदाबाद मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद, बस यही कर सकते हैं लोग। और इन्होंने क्या किया था? डेपुटेशन भेजे भी थे। हाँ, लंदन तक डेपुटेशन भेज दिए थे इन्होंने। कुछ अचीवमेंट है क्या इनकी? हाँ, अचीवमेंट है। देश में अवेकनिंग आई, देश में कॉमन मैन को पता चला, तो कह सकते हैं इंडियन में जागरूकता फैलाई, पॉलिटिक्स का प्रचार किया। अंग्रेजों का ट्रू नेचर बाद में इन्होंने एक्सपोज किया। ठीक है ना? कुछ फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ। जैसे पीसीएस एग्जाम इंडिया में होने लगा, आईसीएस जो पहले लंदन में होता था वो इंडिया में भी होने लगा साइमल्टेनियसली। और क्या होने लगा? फालतू खर्चों को रोकने के लिए वेबलीज कमीशन बनाए गए। बुराई क्या है इनकी? ये अर्ली नेशनलिस्ट की बुराई क्या है? हाँ, इनकी बहुत बुराई भी है। ये बड़े कमजोर थे ना, इनका जो मेथड था वो इनएडुकेट था। ब्रिटिशर्स कोई समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रिटिश का इंटरेस्ट और इंडियन इंटरेस्ट हमेशा अलग होगा। अंग्रेज हमेशा अपना लाभ सोचेंगे, अपने देश का फायदा सोचेंगे, हमारे इंडियंस का फायदा कभी नहीं सोचेंगे। अर्ली नेशनलिस्ट ने मासेस को, आम जनता को अपने आंदोलन में जोड़ नहीं पाए। मतलब सिर्फ लिटरेट क्लास के लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग इनके मेंबर थे, आम जनता इनकी मेंबर नहीं बन पाई। और अंग्रेज इनके प्रति क्या सोचते थे? अंग्रेज सोचते थे ठीक है ये इंडियंस है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो फेवर करते थे। लॉर्ड डफरिन तो शुरू में फेवर करते थे, और बाद में लॉर्ड डफरिन ने इनको क्या कहा? वेलियंट विलियंस कहा, डिसलॉयल बाबू कहा। ठीक है ना? आते हैं सबसे बड़े लीडर की, इनमें सबसे बड़े मॉडरेट लीडर की बात कर रहे हैं, और वो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये पारसी फैमिली को बिलोंग करते थे। ये मैथ्स के प्रोफेसर थे एफिल्स्टन कॉलेज में, नहीं इसलिए नहीं, इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन बनाया और उन्होंने एक पेपर लिखा राष्ट्र गोफ्तर। क्या नाम है पेपर का? राष्ट्र गोफ्तर। ये पेपर जो है तो इसका मतलब है स्पीकर ऑफ ट्रुथ। और इन्होंने एक मैगजीन लिखी धर्म मार्गदर्शक। धर्म मार्गदर्शक, इनको कई बार माना गया कि ये अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर है, भारत के राजदूत हैं, क्योंकि इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई और इन्होंने इंडिया की प्रॉब्लम्स को लंदन में, इंग्लैंड में जाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट है, वहां जाकर के लोगों को बताया।
और क्या किया, कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट भी बने। इन्होंने डिमांड फॉर कांग्रेस रखी, डिमांड फॉर स्वराज, पहली बार स्वराज की मांग की अंग्रेजों से इन्होंने। और तो और इन्होंने एक किताब लिखी, इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रीम थ्योरी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। इसीलिए इनको बहुत 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 रिस्पेक्ट से देखा जाता है, दादा भाई नेहरू जी को। नेक्स्ट लीडर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी प्रोफेसर थे, देख लीजिए हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर थे। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन किया, जो कि जस्टिस रानाडे ने बनाई थी। उस समय जस्टिस M.G. रानाडे, क्या जस्टिस M.G. रानाडे थे, उन्होंने सोसाइटी बनाई थी, उनका उन्होंने ज्वाइन किया। इनको अवार्ड भी दिया अंग्रेजों से, नाम था चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर। गोपाल कृष्ण गोखले इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी इंडिया में आए, इंडिया में बुलाया गया गांधी जी को बताया गया इंडियन की कंडीशन के बारे में, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले के कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने अंग्रेजों को परसुएड किया कि वो जो फालतू खर्चे कर रहे हैं उसको कम करें, देश में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी चला रहे हैं अंग्रेज उसको भी हटाएं, एंड कॉटन पे टैक्स को घटाया जाए। इन्होंने अंग्रेजों को भी मदद किया, जैसे इन्होंने हेल्प किया मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स को पास होने में, ठीक है। इन्होंने एक संस्था बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है संस्था का, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या करती है सोसाइटी ये, इसका मेन मकसद था टू ट्रेन नेशनल लीडर्स हु विल डेडिकेट देमसेल्फ टू सर्विस ऑफ इंडिया। उन लीडर्स को तैयार करो जो देश प्रेम के लिए मर मिट जाए, अर्थात देश की सेवा करने वाले नवयुवकों को तैयार करो, इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है ये लोग। ये खुद भी मेंबर रहे हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या करती है, ये काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देती है, इसीलिए नाम है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने टोल टैक्स को कम कराने में मदद की, सॉल्ट ड्यूटी को कम कराने में मदद की, एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन गुड्स को कम कराया, तो कई सारे काम अच्छे भी किए इन्होंने जॉब्स फॉर द इंडियन मिडिल क्लास के लिए इंप्रेस किया। नेक्स्ट आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैंने पहले भी बताया कि बहुत महान लीडर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द ICS एग्जाम, पहला इंडियन जो ICS एग्जाम पास करने वाला है। सोच लीजिए, गर्व की बात है। आसाम में मजिस्ट्रेट भी बन गए थे, पर मैंने कहा ना, वो छोड़ के चले आए। क्या क्या किया इन्होंने, इंडियन एसोसिएशन बनाई, बाद में इन्होंने ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, यही आगे जाकर के क्या हो जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी।